अपने विकास कार्य करने के लिए एनडीए की सरकार एक बार फिर बनेगी। बेतिया में मत्स्य पशुपालन मंत्री रेणु देवी की एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार ने विकास कार्य किया है, निश्चित रूप से एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बेतिया तो हमारा घर है और जहाँ मायका होता है वहाँ सबसे ज़्यादा वो प्यारा होता है। वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, वहाँ का काम, वहाँ का हर चीज़ अपना लगता है और यही नतीजा है कि आज बेतिया के लिए हर काम करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। जो बेतिया शहर को अच्छा कैसे बना पाए, आज गांव में जाइए, मझौलिया चले जाइए, ग्रामीण चले जाइए, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां सड़क नहीं हो। लेकिन जहां हमने बड़ा एक सपना देखा कि अच्छे मेयर आए, अच्छा काम हो, लेकिन आज रोड का ढाक का 3 पात हुआ। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया, आज मुख्यमंत्री समग्र योजना हम लोगों को मिला और उससे हमने 4 बड़े योजनाओं को यहाँ लिए हैं बेतिया का। एक तो आप एनएच चले जाइए, मनुआ पुल से लेके जमादार टोला होते हुए आपका कालीबाग ओपी तक आएगा रोड, जो बहुत ही खराब है, जहाँ से सारे लोग गुजरते हैं, ये किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। दूसरा रोड है जो हमारा कमलनाथ नगर का, वो मैंने 2000 में हम वो रोड बनाए थे और 2000 के बाद आज वो रोड बनने जा रहा है। उसका भी पिछली बार टेंडर हो रहा था, लेकिन बीक्यूब शायद भीतर कुछ हुआ नहीं हो पाया, अभी उसका टेंडर होने जा रहा है। तीसरा रोड आपका है जो पूरा वहाँ चले जाइए, पूरे हॉस्पिटल रोड होते हुए और चला जाएगा आपका ये पतरी घाट तक, कंटिन्यूअस अपना रोड बन रहा है, ये समग्र विकास योजना के तहत। उसके अलावा आपका जो है हमारा चौड़ीकरण 4 लेन के रोड जो है बरौत सेना से लेते हुए हॉस्पिटल तक जाएगा। तो ये हम लोगों का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसके अलावा जो आपका हमारा जो केआर और संजीवियर्स स्कूल है, उसके बगल से जो इतने बच्चे हमारे गिरते हैं, उनका नाला का व्यवस्था भी किए हैं और रोड का भी व्यवस्था हम करने वाले हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उसका रोड भी इस साल निकल जाए। तो ये सारी योजनाएं जो है इस शहर के लिए हम लोगों ने की है। और उसके अलावा खेल के मैदान में 54 लाख रुपए जो है वो हम लोगों ने केंद्र से, बिहार सरकार से लाए हैं। आज उसका भी खेल का विकास हो रहा है। उसके अलावा जो बेतिया और मझौलिया को बिजली की कमी ना हो, इतना बड़ा ग्रिड जो हमारा वो माधोपुर के पीछे ही 6 कट्ठे ज़मीन में अभी टेंडर उसका अवार्ड हुआ था, लेकिन टेंडर कुछ कारण से कैंसिल हुआ, अभी टेंडर होके वो भी काम शुरू होगा। तो जो जनता का जो मांग है, जनता का जो काम है, वो हम लोग कोशिश करके अपने जीवन में करना चाहते हैं कि कभी भी हमारे आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि दीदी को रहते हुए भी, बुआ को रहते हुए कोई काम की कमी हुई है। इसलिए ना हम झूठ बोलते हैं, जो काम कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि भाजपा को तो आदत है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके कारण ही होता है। तो ये सभी आप जनता के कारण में ये काम हुआ है और ये काम चल रहा है। और छोटी छोटी योजनाएं तो हमारे बहुत, आप जिधर घूमिएगा वहीं मेरा ही बोर्ड मिलेगा ज़्यादा, आपको कहीं चले जाइए। इसलिए हमें उसके लिए चिंता नहीं है, बस भरोसा है। हम लोग काम करते हैं, कामना का चिंता नहीं करते, खुद जनता बहुत देती है जी। उनका नाम कटा है और जो मृत पाए गए हैं उनका नाम कटा है। बात है कि विरोधी का कुछ भी नहीं है। विरोधी जो अपने को कहते हैं या विधानसभा में इतना हंगामा किए हैं, ब्लैक कपड़ा पहन के कभी भी विधानसभा में कोई जाता नहीं है उसको दिखाने का, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये पुनः निरीक्षण जो होता है, सब उनकी माताजी के राज्य में भी हुआ था, 2003 में भी हुआ था, उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होती है। पुनः निरीक्षण के बाद होता है क्या कि हम पुनः उसको देखें कि कितने लोग हैं। आज मुझे खुशी है कि कम से कम, मैं सिर्फ अपनी बेतिया विधानसभा की अगर बात करूं तो बेतिया विधानसभा में हमारे पास 3 लाख वोटर थे। आज हमारे जो वोटर हैं अभी 2,86,500 समथिंग वोटर हमारे अभी हैं। जो वोटर नहीं हैं उसमें मृत पाए गए हैं। जो वोटर नहीं हैं उनका 2 या 3 जगह नाम था। जो वोटर नहीं हैं वो मिले ही नहीं हैं। इसलिए इसमें 94.45 मिला है बेतिया विधानसभा को। और पूरे बिहार का भी आप देखिएगा तो पूरे बिहार में भी ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे ही जो है डबल ट्रिपल नाम जो होता है उसमें लोग आते हैं। ये जो कोई
चकमा दे रहा है कि कोई गरीब का नाम कट रहा है, कोई अमीर का नाम जुट रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, ये सब टोटल गलत है। आज मैं पूरे गांव-गांव घूम रही थी, नई नवेली बहू बेटियों की बात आई है, उनका तो फॉर्म भरा रहा है, लेकिन उनके माता पिता का जो आई कार्ड है वहाँ से जो आएगा उसमें उनका जो है डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा। हमारे भारत के कहीं भी किसी कोने में भी कोई रहेगा तो उसका मौलिक अधिकार है वोट देने का, और ये अधिकार कभी भी कोई नहीं छीन सकता है। ये बाबा भीमराव जी का भी जो हमारा संविधान है, इसलिए ये मौलिक अधिकार को कोई झूठा प्रोगंडा जो पिछली बार ये नरेटिव सेट किए थे कि बाबा साहब का हमारा संविधान खतरा में है, कोई खतरा में नहीं है। इनके राज्य में खतरा हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार में और हमारे बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी के कोलिब्रेशन में और एनडीए की सरकार में कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता है। जो हमारे मतदाता है अभी पहली सूची आई है, उसमें फिर नाम जोड़ने का है, काटने का है, जो मिलेंगे वो ठीक है, सबका नाम जुट रहा है। सबसे बड़ी बात तो विडम्बना ये है, अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ कितने आवास प्रमाण पत्र बना है, आप उठा लीजिए हर विधानसभा में, लेकिन एक सिंगल ये है जिला है जहाँ 2 लाख से ज़्यादा 3 लाख जो है वो आवास का उनका सर्टिफिकेट बनवाए हैं। ये कहाँ के लोग हैं जो 3 लाख जो बना है वो उतने दिनों से क्यों नहीं बनवा रहे थे, क्या कर रहे थे? अगर इस बात को खोजा जाता है तो लोग कहते हैं कि हमारा नाम कट गया। इसलिए इसमें कहीं भी नहीं है, निष्पक्ष होके चुनाव निर्वाचन आयोग और सरकार दोनों काम कर रही है। धन्यवाद। विपक्ष हमेशा वही काम करता है जिससे देश का नाश हो, बिहार का नाश हो। बिहार को बढ़ता बिहार देखना नहीं चाहता है, वो बिहार को हमेशा भिखारी ही बना के रखना चाहता है। और हम लोग जो हैं, जो विकसित बिहार की जो कल्पना हम लोग करके विकसित बिहार बनाने की जो चिंता कर रहे हैं, वो आज विकसित बिहार बनते हुए दिख रहा है। आप उठा के देख लीजिए कि कितने बच्चों को रोज़गार मिला, कितने बच्चों को नौकरी मिली, कितनी बहनों को जो है रोज़गार और नौकरी मिली है। ये सारे चीज़ उठा के जब देखेंगे तो उसका एक अलग आपको फैक्टर मिलेगा। इनको न काम करने की कोई बात है, सिर्फ परिवारवाद, जो पहले पिताजी बने, फिर माताजी बनी, फिर अब बेटा जी बनेंगे, कोई दूसरा अधिकारी नहीं है यहाँ, कोई अति पिछड़ा नहीं है, अगड़ा नहीं है। बनेंगे तो हम, क्योंकि राजा का बेटा राजा बनेगा, और संविधान में ये नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, एक भिखारी का बेटा भी राजा बनता है, ये हमारे संविधान में है। धन्यवाद। बेतिया से जय किशोर शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।